दोस्तों, आज की कहानी है निस्वार्थ कदम। लंबे लंबे चीड़ के पेड़ से आती खुशबू और ठंडी हवा के झोंके ने उसे नींद में भी अपने गांव के आने का एहसास दिला दिया। आज पूरे 10 साल बाद शिव अपने गांव आया है। थोड़ी खुशी, थोड़ा डर और मन में बहुत सारे सवाल लेकर शिव बस से उतरा। यहाँ से पूरे 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, एक छोटी सी नदी पार करके। नदी पर कोई पुल नहीं है, इसलिए घूम के जाना पड़ता है। बस स्टैंड के सामने कितनी दुकानें बन गई हैं। पहले तो बस 2-3 ही थीं। वो एक दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। चाय पियो साहब, दुकानदार ने झट से बोला। शिव वहीं बैठ गया और चाय पीने लगा। गरम गरम अदरक वाली पहाड़ी चाय शिव के मन को तृप्त कर गई, मानो चाय नहीं अमृत है। कैसी लगी चाय साहब? अच्छी है, बहुत अच्छी। अरे साहब, पहाड़ी चाय का स्वाद ही अलग होता है। आप देसी लोगों को कहीं नहीं मिलेगी ऐसी चाय। पहाड़ के पानी का कमाल है ये, दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा। देसी लोग? क्या इतना बदल गया है शिव? उसने एक बार खुद पर नजर डाली। शहर में उन लोगों जैसा लगने के लिए उसने अपना रहन सहन ही बदल लिया। खुद पर शर्म भी आई शिव को। कहाँ जाना है साहब? यहाँ तो ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते। बिनसर महादेव जाओगे? नहीं नहीं, बकौली गांव जाना है। बकौली गांव? पहाड़ी पूजा देखने आए हैं क्या? कोई दोस्त रहता है क्या आपका जिसने आपको बुलाया है? किसके घर जाना है? दुकानदार ने पूछा। पंडित नवीन पंत के यहाँ। अच्छा अच्छा। देखिए, वो सामने राजू खड़ा है, सवारी का इंतजार कर रहा है। जीप से अभी आपको छोड़ देगा। राजू और राजू, उसने चिल्लाकर आवाज दी। साहब को पंजी के घर छोड़ दे। नहीं नहीं, वहां जीप नहीं जाती। आप शायद किसी और को समझ रहे हैं। वह वहां तो पुल ही नहीं। अरे साहब, पुल तो 5 साल पहले ही बन गया था। आप शायद काफी समय के बाद आए हैं। जीप में बैठते ही उसने आसपास देखा। सब कुछ बदल गया है। गांव भी अब वैसा नहीं था। घर पहुंचा तो आंगन में बहुत से लोग बैठे थे। पूजा जो थी, ये पूरे गांव की पूजा थी और सबका होना जरूरी है, इसलिए उसे आज आना पड़ा। ये उसका अपना घर है। पंडित नवीन पंत उनके पिताजी हैं, पर उसे कोई नहीं पहचानता और वो भी तो किसी को नहीं पहचान पा रहा। घर भी पूरा बदल गया है। कहाँ जाना है? वो अभी हैरान परेशान सा इधर उधर देख ही रहा था कि सामने से उसका भाई विष्णु आया और उसके गले लग गया। फिर उसे हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। काकी, ओ काकी, देख तो कौन आया है। उसे ले जाकर माँ के पास खड़ा कर दिया। उसे देखकर माँ को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। गले लगकर कितना रोई। फिर घर में आई नई बहुओं और बच्चों से उसे मिलवाया गया, पर पिताजी और ताऊजी ने उसके प्रणाम का भी जवाब नहीं दिया। ताई जी, माँ और बाकी सब भाई बहन खुश थे, पर ताऊजी और पिताजी ने खाना भी अलग ही खाया। वो गया था शहर आगे की पढ़ाई करने। कंप्यूटर्स में इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक और फिर एक एमएनसी कंपनी में जॉब। मैनेजमेंट उसके काम से खुश थी, पर उसके बोलने का लहजा उसकी तरक्की में बाधा कर रहा था। वो अक्सर श और स में गड़बड़ कर देता। उसकी कंपनी के क्लाइंट्स विदेशी थे और वो उसकी बात नहीं समझ पाते थे। यही एक रुकावट थी उसकी तरक्की में। साथ में काम करने वाले पहले भी उसकी बढ़ती लोकप्रियता से नाखुश थे, इसलिए उसे नीचा दिखाने के लिए पहाड़ी उच्चारण पर उसकी खिंचाई करते, उसका मजाक बनाते। तभी उसकी मुलाकात आरती से हुई। आरती ने उसकी समस्या को समझा और उसके उच्चारण को ठीक करने में उसकी मदद की। एक प्रोफेशनल से भी बात की और शिव को वहां जाने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीनों की मेहनत ने शिव के व्यक्तित्व को निखार दिया। उसे तरक्की भी मिली और विदेश जाने का मौका भी। आरती भी उसकी टीम में थी। दोस्ती तो पहले ही हो चुकी थी। इस विदेश यात्रा ने उन दोनों को और करीब कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी चुन लिया था। आरती के माँ पापा तो इस रिश्ते के लिए मान गए थे। भला उन्हें शिव से अच्छा दामाद कहाँ मिलता। पढ़ा लिखा, सीधा साधा, संस्कारी और दहेज का कोई लालच नहीं। वो शहरी लड़कों जैसा दिखावटी या छिछोरा नहीं था। पर शिव के माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने उन्हें अपने खानदान और अपने उच्च कोटि के ब्राह्मण होने पर गर्व था। किसी भी कीमत पर वो एक विजातीय लड़की को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे। सारे संबंध तोड़ लिए उन्होंने शिव से। शिव ने उन्हें मनाने की सारी कोशिशें की, पर सब कोशिशें बेकार हो गई। उन्होंने शिव को सख्ती से गांव आने के मना कर दिया। वो तरस गया अपने माँ बाप, भाई बहन से मिलने को। अक्सर उसे सपने में अपना गांव दिखता,
जहाँ उसका बचपन बीता था, और वो बेचैन होकर उठ जाता। अब तो उसके 2 बच्चे भी हैं, जिन्हें वो अपने गांव, घर और पहाड़ी रिवाज बताता, पर उन्होंने कभी अपने दादा दादी को देखा नहीं था और न ही पहाड़ को, तो उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मन ही मन कट के रह जाता शिव। पूजा वाले दिन भी उसने अपने पिताजी और ताऊजी से क्षमा मांगी, विनती करी कि उसे और उसके बच्चों को अपना लें, पर उनका दिल नहीं पसीजा। माँ और ताई जी को भी उन्होंने चुप करवा दिया कि ऐसे कैसे छोड़ दे वो अपने पूर्वजों की थाती। शिव दुखी मन से वापस आ गया। आने से पहले वो एक मोबाइल खरीद कर दे आया था माँ को। उसी पर माँ और ताई जी से बात हो जाती और शिव के मन को थोड़ी राहत मिल जाती। 3 साल निकल गए। एक दिन अचानक शिव को पता चला कि उसका भाई, ताऊ जी का बेटा विष्णु बीमार है, यही कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती है। सुनते ही शिव भागा। ताई जी उसे देखते ही बिलक बिलक के रो पड़ी। 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था और अब उसे भी इस खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। विष्णु की पत्नी रेवा भी एक कमरे में एक कोने में मुंह छुपाए रो रही थी। शिव को देखा तो रोते हुए बस दोनों हाथ जोड़कर खड़ी रही। ताऊजी और पिताजी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। शिव ही डॉक्टर से मिला और पता चला कि पहली स्टेज का रक्त कैंसर है। अगर कोई स्टेम सेल डोनर मिल जाए तो विष्णु का इलाज संभव है, पर विष्णु का ब्लड ग्रुप उसकी 4 बहनों से ही नहीं मिला। बाकी के सब सैंपल भी दिए गए, ब्लड ग्रुप मिला तो स्टेम सेल नहीं मिला। डोनर की तलाश जोर शोर से होने लगी। शिव ने सबको अपने घर पे रखा। पहली बार उसका कोई उसके घर आया था, पर अजनबियों जैसे। वो सब ऊपर वाले पोर्शन में रहते और अपना खाना अलग ही बनाते। आरती सब देखती, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जानती थी उन सबकी मानसिकता को बदलना आसान नहीं, और ये समय किसी बहस का नहीं था। वो रेवा को ढाढ़स बंधाती। कई दिन बीत गए। इसके बाद भी जब कोई डोनर नहीं मिला तो आरती ने सोचा कि वो भी अपना टेस्ट करवाए। जानती थी उसका ब्लड ग्रुप और विष्णु का ब्लड ग्रुप एक ही है, पर स्टेम सेल का मिलना आसान नहीं। बस मन को तसल्ली देना चाहती थी कि उसने कोशिश की। उसे रेवा से बड़ी हमदर्दी थी। उसने बिना किसी को बताए हॉस्पिटल जाकर अपना सैंपल दिया और डोनर में अपना नाम लिखवा दिया। कुदरत के खेल निराले होते हैं। आरती का सैंपल विष्णु से मिल गया। शिव ने चुप रहना ही बेहतर समझा और बिना डोनर का नाम बताए विष्णु का इलाज शुरू हो गया। आरती के हमदर्दी में उठाए एक कदम ने विष्णु की जान बचा ली। 6 महीने लगे विष्णु को ठीक होने में। ताई जी, शिव और आरती को रोज आशीर्वाद देती थी। उन्होंने उन्हें रहने की जगह दी और इतनी भागदौड़ जो की थी। वापस जाकर ताऊ जी ने विष्णु के ठीक होने की खुशी में पूजा रखी और सबको बुलाया। विष्णु से उसकी लगभग रोज ही बात होती थी, इसलिए शिव को सूचना तो मिल गई, पर पूजा में आने की आज्ञा नहीं। ताऊ जी को लगा कि अगर शिव को आने को कहा तो वो अपने बच्चों और पत्नी को भी लाएगा। शिव के घर पर रहकर उन्हें ये एहसास हो गया था कि शिव अपने बच्चों को अपने गांव से और अपनी संस्कृति से परिचित करवाना चाहता है। अब शिव से रहा नहीं गया। उसे यह आरती का अपमान लगा। आखिर किस बात की सजा दे रहे हैं उसे और उसके परिवार को। उसने विष्णु और अपनी ताई जी को सब सच कह सुनाया कि जिसे वो अपनी पूजा में बुलाने का अधिकारी नहीं समझते, उसी ने विष्णु की जान बचाई है। अगर आरती पूजा में नहीं बैठ सकती तो विष्णु को भी इस पूजा में बैठने का कोई अधिकार नहीं। आखिर आरती की रक्त कोशिकाएं ही तो विष्णु के शरीर में रक्त बना रही हैं। यदि ईश्वर अहंकारी और अकृतज्ञ की पूजा स्वीकार कर सकते हैं तो निर्मल और संवेदनशील व्यक्ति की क्यों नहीं। अब नहीं सोचेगा वो कभी गांव आने की, जहां लोगों के मन इतने संकुचित हों। सच जानकर सबकी बोलती बंद हो गई। रेवा और ताईजी ने भी पूजा का बहिष्कार किया और फैसला किया कि वो शिव के घर जाएंगे और वहीं पूजा करेंगे। शिव की माँ और सारी बहनों ने भी उनका साथ दिया। 4 दिन बाद अपने घर के दरवाजे पर माँ, ताईजी, विष्णु, रेवा और सब बहनों को देखकर शिव हैरान परेशान हो गया। माँ ने जब आरती से सबके लिए चाय बनाने का बोला तो आरती भी हैरान हो गई। चाय पीते हुए ताई जी ने शिव को पूजा की व्यवस्था करने को कहा। शिव के घर पर तो उत्सव का माहौल बन गया। शिव ने पूरे घर को फूलों से सजाया। बनारसी साड़ी में सजी आरती को भी आज पहली बार अपने ससुराल का सुख महसूस हुआ। पंडित जी ने जैसे ही सबको पूजा के लिए बुलाया तो दरवाजे की घंटी बजी। विष्णु झुंझला कर दरवाजा खोलने गया
तो काका जी और पिताजी को देखकर दंग रह गया। अगर तुम सब लोग इसी में खुश हो तो हम भी तुम्हारी खुशी में खुश हैं। हम सब कुछ जान समझकर भी अपने झूठे गुरूर के चक्कर में सच समझना ही नहीं चाहते थे। पुरानी गली हुई परंपराओं को छोड़ने के लिए ये एक झटका जरूरी था, ताऊजी बोले। शिव जानता था कि आरती के निस्वार्थ कदम ने उसके घर वालों को झुकाया है। उनके अंदर ये एहसास सिर्फ और सिर्फ विष्णु की जान बचने से आया है। फिर भी वो खुश था कि कम से कम अब गांव में किसी और शिव को इतना विरोध नहीं सहन करना पड़ेगा। एक नई राह तो खुली और एक पुरानी गली हुई परंपरा तो टूटी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार हम जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।